और आपका मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं फेसबुक पे लाइव हुआ हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट सूचना है, इसके लिए मैं लाइव हुआ हूँ। और उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कोरोना काल में सब लोग सेफ होंगे और सब लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सबों को पता है, कोरोना महामारी जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसका सेकंड वेव से काफ़ी लोग परेशान हैं और समझिए कि हर गांव तक कोरोना पहुंच गया है। पहले तो हम लोग गांव में किसी का सुनते थे कि हाँ इस फलाना गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज निकला है, लेकिन आज ये कॉमन चीज़ें हो गई हैं। और पटना महानगर में तो समझिए कि पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पटना में हर जगह कोरोना के मरीज भरे हुए हैं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है। अब मैं कहूँ कोई मोहल्ला के बाद छोड़ दीजिए, समझिए हर 10 गाँव हर 10 मकान के बाद समझिए कि आपको एक कोरोना पॉजिटिव आपको मरीज मिल जाएगा पटना में। तो पटना की स्थिति और भी काफ़ी ख़राब हो गई है, आपको सब लोग को पता ही होगा इस बारे में। इसलिए मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो समय है वो समय है कि आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। 2-3 अपडेट है आपके पास देने के लिए, इसलिए मैं लाइव हुआ हूँ। सबसे पहला अपडेट ये है कि टेलीग्राम पे जो वेरीफाइड ग्रुप बनाया जा रहा है उसके बारे में बहुत सारे लोग क्यूरी कर रहे हैं कि हाँ सर ये ग्रुप क्यों बना रहे हैं आप, क्या पर्पस है इस ग्रुप को बनाने का। तो मैं सोचा कि चलो लाइव आके सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारी अपनी डाउट्स जो होंगे उसको दूर कर लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, जितने भी STT पास अभ्यर्थी होंगे उनके पास ये वीडियो पहुँचे और उनको पता लगे कि आखिर STT वर्किंग कमेटी टेलीग्राम ग्रुप क्यों बना रही है और टेलीग्राम पर वेरीफाइड लोगों को क्यों करे, इसके पीछे का रीज़न क्या है वो सारा चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन सब लोग का आ रहा है, बहुत सारे लोग मैसेज भी किए थे व्हाट्सएप पे कि सर ये टेलीग्राम ग्रुप बनाने से क्या फ़ायदा है और क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला जवाब कि टेलीग्राम ग्रुप बनाने से फ़ायदा, आप यूनिटी स्ट्रेंथ एक सुने होंगे, एकता में ही बल है। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि जितने भी STT पास अभ्यर्थी हैं वो एक साथ एकजुट हों और यूनिटी बना कर रखें, ताकि हम लोग सब अपने हक की जो लड़ाई है उसको आगे मुकाम तक पहुंचा सके। तो यूनिटी स्ट्रेंथ सब लोग जानते हैं, ये कॉमन प्रिंसिपल है, ये सबसे पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग करने का मतलब हुआ कि कोई भी निर्णय कैसे लिया जाए। जैसे हम लोग फेसबुक पे किसी विषय पे पोलिंग कराते हैं, पोलिंग जब कराते हैं तो होता क्या है कि उसमें फेसबुक पे है कि पास अभ्यर्थी भी हैं, फेल अभ्यर्थी भी हैं। वोटिंग जब हम लोग कराते हैं तो पता चलता नहीं है कि क्या निर्णय हुआ, पास वाले भी वोट कर रहे हैं और उसमें फेल वाले भी आके वोट करना शुरू कर देते हैं। तो एक क्या कॉमन लोगों का मतलब सोच है वो पता चल नहीं पाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। व्हाट्सएप में भी अगर हम लोग बनाएंगे तो 256-57 लोगों को जोड़ने का लिमिटेशन है, लेकिन टेलीग्राम पे हम एक साथ में 20,000 लोगों को भी जोड़ सकते हैं। इस कारण से हम लोगों ने सोचा कि टेलीग्राम पे ही विषयवार वेरीफाइड ग्रुप बनाया जाए और इसमें सारे वेरीफाइड जो कैंडिडेट होंगे उनको ही जोड़ना है। अब वेरीफाइड कैसे करवाना है आपको, हर विषय के एडमिन का लिस्ट जारी हो चुका है, आपने देखा होगा। सारे विषय का एडमिन का लिस्ट हम लोग का जो फेसबुक ग्रुप है बिहार STT वर्किंग कमेटी, यहाँ भी पोस्टेड है। उसके अलावा हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है बिहार STT वर्किंग कमेटी ऑफिशियल, वहाँ भी है। और साथ ही साथ जितना भी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट ग्रुप बना हुआ है जिलावार, और उस सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ये लिस्ट घूम रहा होगा, देख रहे होंगे आप लोग, हर विषय के एडमिन का नाम। और हर विषय में 8-8, 10-10 एडमिन बनाए गए हैं, ताकि अगर कोई एडमिन एक अगर परेशान हो, किसी प्रॉब्लम में हो, तो दूसरे एडमिन जो है उनको जोड़ सके। तो ये इसलिए बनाया गया है कि ताकि सब लोग वहाँ पे आ सके, एक प्लेटफॉर्म पे आ सके। अगर हम व्हाट्सएप में भी बनाते हैं तो व्हाट्सएप में भी लिमिटेशन है और लिमिटेशन की वजह से हमने सोचा कि टेलीग्राम पे ही बनाया जाए। इसलिए उम्मीद करते हैं कि सब लोग टेलीग्राम से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम लोग आए। तो ये कारण था कि डिसीजन मेकिंग करना, कि एक साथ पास अभ्यर्थियों को क्या डिसीजन है, पास अभ्यर्थी क्या चाहते हैं, ये डिसीजन कैसे होगा, इसलिए हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल बनाया है। ये एक दूसरा रीजन है। और सबसे लास्ट रीजन जो है टेलीग्राम ग्रुप बनाने का वो ये भी था कि बहुत सारे लोगों के मन में संशय था कि हाँ सर किस विषय में कितना रिजल्ट हुआ है, नहीं हुआ है, इसको लेकर सब लोग परेशान थे। तो अगर टेलीग्राम ग्रुप पे वेरीफाइड ग्रुप बनेगा तो वहाँ से ये भी आइडिया लग जाता है कि हाँ रिजल्ट जो है अकॉर्डिंग टू शीट ही आया हुआ है। और अब तक का जो आंकड़ा है, जैसा हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में सबसे एक्टिव बंदे होते हैं कंप्यूटर वाले, तो इस कारण से कंप्यूटर में 1000+ के आसपास में हम लोग हैं। इसका मतलब है कि 1600 कैंडिडेट हैं तो 1000 लोग हमारे वेरीफाइड ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और इससे क्या होगा, सोशल साइंस में हमारा 1200-1300 के आसपास में लगभग कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। सोशल साइंस में कम जुड़ा हुआ है 1200-1300, लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी विषय के, चाहे जिस विषय के हो, आपका कोई भी विषय हो, कोई भी पेपर हो, हम लोगों ने जितना विषय पेपर का है सबका बना दिया है। इवन 3 विषय का जो रिजल्ट बाकी है उसका भी हम लोग वेट कर रहे हैं, उसका भी बना
बना हुआ है और जैसे ही रिजल्ट आएगा फिर हमारी टीम उसके लिए भी अपना वेरीफाइड ग्रुप बनाना शुरू करेगी। देखिए, वेरिफिकेशन में एक प्रोसेस है जिसमें आपको अपना रिजल्ट को जो है एडमिन को भेजना है। उसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना रोल नंबर हाइड कर सकते हैं और महिलाएं हैं तो महिलाएं अपनी फोटो को भी हाइड कर सकती हैं और इस तरीके से अपने रिजल्ट को वेरीफाई करा के वेरीफाइड ग्रुप में आप जुड़ सकती हैं, जहां पे सिर्फ आपको पास कैंडिडेट मिलेंगे। वहां पे आप देखिए कि आपका स्कोर कितना है और का स्कोर कितना है। बहुत सारी चीजें हैं जो डिसीजन करने में आपको आसानी होगा। इस कारण से टेलीग्राम का ग्रुप बनाया गया है, वेरीफाइड ग्रुप। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जितने भी STT पास कैंडिडेट हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग टेलीग्राम वाले ग्रुप में जुड़िए और वहां से वेरीफाइड होइए। हमारा जितने भी एडमिन टीम है उनको लगाया गया है इस काम में। और इसी कड़ी में आज हमने एक पोस्ट भी डाला था फीमेल लोगों के लिए। और चूंकि हो क्या रहा है कि महिलाएं बहुत कम जुड़ रही है, जबकि महिलाओं को 35% आरक्षण भी है STT में। तो ऐसे तो हम लोगों ने एडमिन में भी चाहा कि महिलाएं आए, लेकिन महिलाएं एडमिन के रूप में नहीं आ पा रही हैं। अभी तक 5-6 महिलाएं ही एडमिन बनने के लिए राजी हुई हैं। तो जो भी महिलाएं अगर चाहें एडमिन बनना, तो मेरा तो नंबर पब्लिकली है ही, जान ही रहे आप लोग उस पर मैसेज करके या कॉल करके एडमिन बनने के अगर इच्छुक हो तो बन सकती हैं। और आपको वेरीफाइड लोगों को ही केवल जोड़ना पड़ेगा। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा इसमें कि आप एक चीज जान लीजिए कि महिलाओं की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हम लोग इस तरीके से एडमिन भी बना रहे हैं महिलाओं को कि उनको कोई तरह की परेशानी ना हो। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अब यहाँ लाइव तो नहीं बोल सकता हूँ। और जो भी महिलाएं अगर बनने को इच्छुक हैं, जो भी स्टेट वर्किंग कमेटी में जिनको फेथ है और जिनको बिलीव है कि वो हमारे साथ काम कर सकती हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई केवल आज के लिए ज्वाइनिंग के लिए नहीं होगी, बल्कि ज्वाइनिंग के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करना है और हम लोग इन सब चीज़ों को सोच के ही आए हैं। और एक चीज़ जान लीजिएगा, इस STT 2019 में जितने भी लोग क्वालिफाइड हुए हैं, मैं ऐसे ऐसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ कि मैं उनकी डिग्री और उनके नॉलेज देख के मैं दंग रह जा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग भी STT के टीचर बनने आ रहे हैं। ये बिहार के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी हमारे लिए। तो ये कारण है कि मैं चाह रहा हूँ कि वेरीफाइड ग्रुप बने। और वेरीफाइड ग्रुप के लिए मैंने जो रीज़न था वो सारा रीज़न आपको गिना दिया है कि ये तीन चार कारण है जिसके कारण हम लोग वेरीफाइड ग्रुप बनाना चाहते हैं। जुड़ना ना जुड़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम चाहेंगे कि बिहार STT वर्किंग कमेटी के साथ आप जुड़े। हमारी अपील है और महिलाओं से भी स्पेशली कि आप लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। ऑब्वियस है कि आज ना कल आप टीचर बनेंगे ही, तो वहाँ भी तो आपको मेल फीमेल सब मिलेंगे, तो आपको एक इंटरेक्ट होना पड़ेगा। एक आपका जो सोच है थोड़ा सा उसको मतलब डेवलप करिए कि अब ऐसा नहीं कि हम फीमेल ग्रुप में मेल ग्रुप में है तो फीमेल नहीं जुड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं, सब लोग जुड़ेंगे एक साथ में। आप कल हो के मेल फीमेल सब एक साथ पढ़ाएंगे तो एक साथ ग्रुप में जुड़ने में क्या हर्ज है। तो ऐसे हमने फीमेल एडमिन इसलिए बनाया है कि आपको वेरीफाई कराने में आपको आसानी हो। और चूंकि हो सकता है कि बहुत सारी महिलाओं को अब मेल लोगों से वेरीफाई कराना अपना रिजल्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इस कारण से हम लोग फीमेल का टीम बना रहे हैं, फीमेल एडमिन ग्रुप बना रहे हैं और 5-6 लोग का नाम भी फाइनल हो चुका है। और भी अगर कोई महिलाएं हैं और जो हम लोग को साथ देना चाहें वो भी आ सकती हैं, उनका वेलकम है। और नंबर तो मेरा पब्लिकली है ही, आप वहाँ भी आप मैसेज करके या कॉल करके या टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे कहीं भी आप दे सकते हो आप। सेकेंड चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था कि STT के ऊपर जो केसेस हुए हैं उनके बारे में। STT पे ऑलमोस्ट अभी तक हमारी जो जानकारी है लगभग 5 केसेस हो चुके हैं STT पे। इस रिजल्ट पे STT के रिजल्ट पे STT 2019 के रिजल्ट पे 5 केसेस हो चुके हैं। अब इन केसेस के बारे में क्या करना है ये तो हम लोग की टीम डिसाइड पहले ही कर चुकी है। आगे भी इस पर जो भी हमारी रणनीति बनेगी उसमें हम लोग आपको बताएंगे ही आगे क्या करना होगा। लेकिन बस हम एक चाहते हैं कि फीमेल कैंडिडेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट और लास्ट आपको सूचना मैं देना चाहूँगा कि पटना में कोरोना का संक्रमण बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा होने की वजह से मोस्ट प्रोबेबली ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि हाई कोर्ट इस महीने नहीं खुलने वाला है। तो उम्मीद करिए कि इस महीने हाई कोर्ट नहीं खुलने वाला है, जैसा हमारी सूचना है, जैसा हमारे चूंकि कितने वकील कोरोना संक्रमित हो गए हैं। हाई कोर्ट के जिस सेक्शन में आप जाइए उस सेक्शन में भी कोरोना संक्रमित लोग मिल रहे हैं। तो इस कारण से हाई कोर्ट के जो कामकाज हैं वो पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं। जबकि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायपालिका का दरवाजा कभी बंद नहीं हो सकता है, लेकिन इस कोरोना महामारी ने न्यायपालिका को भी बंद होने के लिए मजबूर कर दिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। उम्मीद बहुत कम है, मतलब 99% उम्मीद है कि इस महीने अब कोर्ट नहीं चलने जा रही है, अगले महीने कोर्ट चलेगी। इसलिए जो लोग STT पे 5-5 केस किए हुए हैं अभी उनको थोड़ा सा वेट करने दीजिए। वो हम लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा जब जितना वो लोग वेट करेंगे। और चूंकि इधर 3 विषय का एग्जाम हो चुका है ऑलरेडी,
उनके ऊपर ऑब्जेक्शन भी मांग लिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ऑब्जेक्शन अगर कम होगा तो अप्रैल के लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा, और अगर कहीं ऑब्जेक्शन ज़्यादा होगा या पैनल उसको ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए अगर लेट से कहीं बैठेगा तो मे भी प्रोबेबली है कि मई के फर्स्ट वीक या अगर कहीं ज़्यादा लेट हुआ कोरोना की वजह से तो सेकेंड वीक भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि मई के फर्स्ट वीक तक ही आपको